सभी को प्रेरित हो जाए सके। परमेश्वर के जीवित हज में आप सभी का स्वागत है। मेरे अजीजों, जो समय चल रहा है प्रॉफेट बजिंदर सिंह की लाइफ में और पूरे यूट्यूब पर परमेश्वर ने क्या प्रकाशन दिया है, बहुत खास है। अगर आज आपका संदेश, आज का जो संदेश है समझ आए, अच्छा लगे, तब इस चैनल पर जुड़ना, इसको सब्सक्राइब करना। और नहीं लगे, अगर आप चैनल पे जुड़े भी हो ना, तो हट जाना। वो बताऊंगा जो परमेश्वर मुझे बताया, प्रकाशन दिया है, जिससे हम और आप बच सके। हमारी नजर उन यूट्यूब चैनल पे ना हो जो बुराई करने वाले हैं, बल्कि हमारी नजर से परमेश्वर पे हो। वही न्यायाधीश है। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरा बोलना समझना, प्रार्थना करना सब तेरी ओर से, और मैं प्रार्थना करता हूँ, हम मिलकर प्रार्थना करते हैं तेरे दास के लिए। पिता, उन पे जो भी संकट है, बस हम दया मांगते हैं पिता। और हम ये चाहते हैं पिता परमेश्वर, शैतान का मुंह काला हो पिता, शैतान भगाया जाए पिता परमेश्वर। और तेरा दास पिता परमेश्वर तेरी अनुग्रह की दृष्टि में पिता शरण ले और आगे बढ़े पिता। तेरी इच्छा हमारे जीवन पूरी हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। इस समय जो भी चल रहा है, हम ये जानते हैं मेरे दिल, अगर क्रिश्चियनिटी में कोई भी बात होती है तो उसको कहते हैं राय का पहाड़, है ना, यानी कि एक तरह से क्या कर देना, उसको पतंग बना देना। पूरे न्यूज चैनल पर भर रखा है और बुराई बुराई चल रही है, क्योंकि एक एक को पकड़ के वो हर अनेक पे टारगेट लेंगे, है ना। मसीह विरोधी काम चल रहा है। देखो, दूसरी बात कि मसीह समाज बड़ी जल्दी न्याय करता है। कुछ यूट्यूब चैनल विरोध में आ जाते हैं, अपनी भड़ास निकालते हैं, मौका मिल गया उनको, है ना, मौका मिल गया कि अब उल्टा सीधा कहेंगे। अगर हम उनको देखकर हम भी ये कह रहे हैं हाँ वो तो ऐसे ही है, या हम भी न्याय करने वाले बने, तो मेरे अजीजों नहीं। मैं फिर कहता हूं, परमेश्वर के दास के उस पर इंटरफेयर करना हाई वोल्टेज को पकड़ने के बराबर है। वो रॉन्ग है या राइट है, परमेश्वर न्याय करेगा। हम और आप कुछ नहीं बोल पाए। तभी मैं शाऊल और दाऊद का कैरेक्टर को मैं लेकर हमेशा आता हूं। राजा दाऊद पर मौका था शाऊल को मारने का, है ना। उस पर चांद सागर मारता तो बरी कहलाता, है ना, क्योंकि वो राजा शाऊल 85 याजकों को मार चुका था, है ना। और परमेश्वर ने उसके हाथ में दिया। लोग भी कह रहे थे यार, फिर साथी कहते हैं, लेकिन राजा दाऊद कहता है नहीं, मैं अभिषेक को नहीं छू सकता। और उसने उसको कुछ भी नहीं बोला, जबकि राजा शाऊल ने कितना उल्टा सीधा बोला, मतलब मारने को तुल गया, याजकों को मरवा दिया, पूरे घर हत्या करवा दी। लेकिन फिर भी परमेश्वर का दास राजा दाऊद आदर करता है किसका? परमेश्वर का अभिषेक का, उसका अभिषेक का। लेकिन हम भूल जाते हैं, बस हमें मौका मिले बुराई चालू। सामने वाला गलत है या नहीं, हम परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। अगर हमें नजर में गलत है ना, तो हम हट जाए, प्रार्थना करें, हे परमेश्वर दया करे। देखो, जब किसी का बेटा, किसी की बेटी बिगड़ जाती है, गलत होती है, तो हम क्या प्रार्थना नहीं करते? तभी तो हम प्रार्थना करते हैं, अपने घर का हो, बाहर का हो। फिर हम प्रभु के दास के लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते? आशीष का कारण हमारे लिए भी है। और परमेश्वर के दास में जो दिक्कत आती है ना, वो इसलिए भी आती है ताकि पता चले कौन अपना कौन पराया। याद रखना। दूसरा, परीक्षा भी तो एक चीज होती है ना। मेरे से तो जब हमें पता है, देखो, जब मूसा ने शादी करी, मरियम ने, उसकी बहन खफा हो गई, गुस्सा हो गई, और वो बड़बड़ करने लगी और तुरंत कोड़ में हो गई। उसकी नजर में गलत होता, उसकी नजर में गलत था, हारून की नजर में गलत था जो मूसा कर रहा है। हालांकि परमेश्वर ने तो कुछ नहीं बोला। लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा कुछ काम दिया और वो काम नहीं कर पाया, तो लोगों की नजर में तो राइट था, लेकिन परमेश्वर में रॉन्ग था। जब परमेश्वर का जा चट्टान से बात करो, लाठी मार दी। तो कई बार हम काम देखकर न्याय करते हैं, है ना। वीडियो वायरल हो गई, अरे तो ऐसी था, अरे बहुत पैसे लेता है, अरे इसका असर ऐसे होना चाहिए था। हम भूल जाते हैं परमेश्वर का अभिषेक थे। और याद रखना, जब वो परमेश्वर को बाहर निकल के लाएंगे ना, तो जो भी विरोध करेंगे सबके दिन, है ना, संकट में आ जाएंगे। मैं फिर कहता हूँ, क्योंकि याद रखना कि जो आज हमने बोला है प्रभु दासों के लिए, दासियों के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, जो भी बोल दिया, परमेश्वर पलटा लेगा फिर। और जब वो लेगा ना, तो बस कहते हैं ना कि जब डैनियल गड्ढे में गिरा तो उसके दुश्मन खुशी मना रहे थे, लेकिन जब डैनियल बाहर आया तो उनका पता नहीं चला, उनका वंश तक मिट गया। तो ऐसे ना हो कि वो संकट हम पे आ जाए। सिर्फ हम दया मांगे परमेश्वर से। अगर हमें गलत भी दिख रहा है तो हम दया मांगे, हम न्याय ना करें। मनुष्य का काम आंखों देखी न्याय करने का जाता है, कैसे? वचन में ले चलूंगा और वचन के बाहर नहीं जाऊंगा। मैंने कहा ना, अगर ये संदेश आपको अच्छा लगे तो आप रुक कर जाना, सुन कर जाना, इस चैनल को जुड़ कर जाना, और नहीं लगे हट जाना। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, तेरे सम्मुख आता हूं आज का संदेश लेकर, जब सुने जाए तो पिता बहुतों के जीवन में एक चेंजिंग आ सके, यीशु मसीह के नाम से आमीन। क्योंकि मैं हमको प्रैक्टिकल बताता हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ। मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने बहुत दासों का अपमान किया, बहुत उल्टा बोला, और उसका नतीजा भयंकर मेरे घर पे आया, मेरी लाइफ में आया। नहीं उठता इंसान। लेकिन जब हम अनजाने में कर रहे हैं तो परमेश्वर हमें एक मौका देता है। ठीक है, जान के नहीं कर रहा है, इसको पता नहीं था, लेकिन आज हम पता है, फिर भी हम जान के कर रहे हैं, तो इसका कोई बलिदान बाकी नहीं है। देखो, वचन कहता है प्रवृत्ति काम 28 अध्याय, और यही चल रहा है। कुछ वीडियो वायरल हो गई, कुछ चीज दिख रही, तो हमें
उस वीडियो को देखकर शैतान हमारा दिमाग खाएगा, देख तेरा दास कैसा है, तू तो बहुत जाती है वहां पर, तू तो बहुत जाता है, तेरे को पैसे लेता है, यही होना चाहिए था उसके साथ, वही होना चाहिए था उसके साथ। न्याय करने लगेंगे वो लोग, और मसीह विरोधी इस पर हाथ सेकेंगे, रोटियां सेकेंगे जिसे कहते हैं। हमें और आपको ऐसा नहीं बनना। हम चुने हुए लोग हैं, हमें उनको सुनना ही नहीं है। हमें परमेश्वर दास का इंटरव्यू करना नहीं, घुटने टेकने प्रार्थना करिए, फास्टिंग नाइट प्रे करना है, प्रभु के भवन जाके प्रार्थना करिए, रो के प्रार्थना करिए, परमेश्वर तेरा दास अगर गलत भी है लोगों के नजर के अनुसार, हमारे नजर के अनुसार नहीं, तो परमेश्वर दया कर, तू दया कर, तो हम पे भी तो माफ करता है। जब दाऊद पर गलती, तो क्या परमेश्वर दाऊद को माफ नहीं करा, है ना? तो वही चीज है। लेकिन परमेश्वर अपने नबियों का ख्याल रखता है, उनको गड्ढे से बाहर निकालता और आएंगे। परमेश्वर मुझसे कहा आएंगे तो आएंगे, हालेलुया। देखो वचन कहता है, और हम आंखों देखी न्याय ना करें, क्योंकि मनुष्य का फितरत क्या है, देखो प्रेरितकाम 28 अध्याय, जब हम बच निकले तो पता चला कि ये द्वीप माल्टा कहलाता है। वहां के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मैं बरसने के कारण ठंड थी, इसलिए उन्होंने आग सुलझाकर हम सबको इकट्ठा ठहराया। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा, अब आग पर सेक रहा है, क्या रखा, पौलुस प्रभु का दास चुनावा, है ना, रखा, तो एक सांप आंच पाकर निकला और उस पर हाथ पर लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लिपटा हुआ देखा तो आपस में कहा, सचमुच ये मनुष्य हत्यारा है, कि यद्यपि समुद्र से बच गया तो भी न्याय ने जीवित रहने न दिया। मनुष्य ने क्या देखा, पापी कह दिया, किसको, पौलुस को, है ना, पापी कह दिया कि नहीं वहां बच निकला, तो न्याय ने इसको जीवित नहीं रहने दिया, सांप ने काट लिया, सांप लिपट गया, फिनिश हो गया। यही हम देख रहे हैं, अरे ये तो ऐसा करता है तो ये पापी ही है, मुसीबत आई तो पापी हो गया। मुसीबत तो अय्यूब पे भी आई थी, मुसीबत तो यूसुफ पे भी आई थी, मुसीबत तो डैनियल पे भी आई थी, और पौलुस पे भी आई थी, तो क्या वो पापी हो गए? और सबसे बड़ी मुसीबत तो प्रभु यीशु मसीह पे आई, तो क्या वो पापी हो गए? किसी की मुसीबत देखकर, बुरे दिन सोचकर और उस पर अत्याचार करके ये मत सोचो कि वो मुसीबत के कारण है, वो परीक्षा भी है मेरे से। तो कई बार हम देखा देखी व्यवहार करते, जैसे उन लोगों ने करा, अरे समुद्र से बच गया तो यहाँ इसको काट लिया, यानी कि न्याय ने, यानी कि परमेश्वर ने इसको दंड दे दिया। तो क्या होता है तब, उसने सांप को आग में झटक दिया और उससे कुछ हानि न पहुंची, परंतु वह बाढ़ जोते रहे कि सूझ जाएगा, एक गिर जाए के मर जाएगा। अब वो बाहर जो रहे, ये तो गया, है ना। अभी हम कहते हैं ना, मसीह लोग जो अत्याचारी है, विरोधी, क्या करेंगे, अब तो ये गया, अब जेल में गया, अब तो ऐसा होगा। परमेश्वर ने आने वाली बात मुझे पहले बता दी थी, ताकि हम प्रार्थना कर सके। और याद रखना, जब जहां परमेश्वर है वहां आजादी है। अब वो भी बाढ़ जो रहे, इंतजार कर रहे, मर जाएगा, सूझ जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि हत्यारा है, दोषी है, पापी है। क्योंकि हमने जो देखा कि मुसीबत इस पे आई, तो मुसीबत बुरे लोगों पे आती है, पापी लोगों पे आती है, ये हमारी थिंकिंग है। एकाएक गिर के मर जाएगा, परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी हानि नहीं बिगड़ा, तो आपस में विचार बदल कर कहा, ये तो कोई देवता है, हत्यारा से देवता की ओर। क्यों? आंखों देखी, जब देखा कि कोई हानि नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ, तो हत्यारे से देवता की ओर। कहां से कहां कंपेयर, ये मनुष्य की फितरत है। जो दिखता है वो बिकता, कहते हैं ना, बस जो देखा, अरे अरे आत्मिक ज्ञान नहीं था, पे समझ जाते। आज अगर हम आत्मिक है तो हम कभी इंटरफेयर नहीं करेंगे परमेश्वर के दास के और परमेश्वर के बीच में। अब इमेजिन करो, वो इंसान पहले उसको हत्यारा कह रहे, वही इंसान को क्या कर रहे, देवता बना दिया, विचार बदल दिया। जब परमेश्वर किसी को परीक्षा में लाता है तो इंसान विचार कराता है। अय्यूब के साथ भी यही हुआ, लेकिन जब वो बाहर आता है ना परीक्षा से, तो परमेश्वर उसकी महिमा करता है, और जितने लोग अपशब्द बोल रहे थे वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, अपना बयान चेंज करते हैं, फिर पीछे जाते हैं। मेरे तो यही बात है, आज जो हमें दिखना हम वो ना सोचे, जो परमेश्वर की उपस्थिति में है हम बस शांत रहे, प्रार्थना करें, परमेश्वर न्याय करने वाला है। देखो परमेश्वर किसका पक्षपात नहीं करता। जब मूसा ने गलती करी तो परमेश्वर ने मूसा को भी आने नहीं दिया। अगर गलती वाला है तो परमेश्वर पे दया भी करता है ना, लेकिन अपना न्याय करता है। हम न्यायाधीश ना बने, हम खुदा की जगह नहीं ले सकते। हम अपने मुंह, अपने जुबान, अपनी लाइफ को गंदा ना करें, और ना ही हमें उस तार को छूने का शौक है जो झटके मारती है, जो करंट है, हमें उस करंट से बचना है। परमेश्वर के दास के लाइफ में कभी इंटरफेयर मत देना, सिर्फ प्रार्थना करना। हाँ, अगर आपको रॉन्ग दिख रहा है, अगर आपके आंखों के सामने कुछ गलत है, तो वहां से हट जाओ, उसके लिए प्रार्थना करो, हे परमेश्वर पे दास पर दया कर। जो दास हमारे लिए प्रार्थना करता है, हमारा फर्ज है कि हम प्रभु के दास के लिए प्रार्थना करें, यह आशीष का कारण है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, जो तूने बोला, समझाया, वही मैंने बोला। जितने लोग समझ पाए पिता इस मैसेज को, पिता वो बच गए पिता परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर, लेकिन जो नहीं समझ पा रहे उनको बुद्धि ज्ञान देना, ताकि पिता तेरे दास की जीवन इंटरफेयर ना करे। तू बचाने वाला, तू बढ़ाने वाला है,
और तू ही बुद्धि ज्ञान देने वाला है, तू ही गड्ढे से बाहर निकलता है। हाँ मेरे परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस प्रकाश ने पिता सबकी आंखें खोली। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, यही एक सच है पिता जो आपने मुझे बताया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। हम आंखों देखे सच और झूठ का फैसला करते हैं, जबकि सच और झूठ सिर्फ आपको पता है प्रभु जी। आप फैसला करने वाले हो पिता। हमारे अगर कोई भी बोलचोल में अगर तेरे दास के प्रति कोई ऐसा हुआ तो मैं क्षमा करना, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।